Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are diving into Poem 1, A Show of Clouds from Class 2 English Mridang Book, Unit 4, Life Around Us. So, this poem takes us on a magical journey into the sky where clouds turns into birds, ships, and even elephants. Isn't it amazing how our imagination can bring the sky to life? And we have created a special Class 2 English playlist just for you. It has all the chapter explanations and worksheet videos in one place. So it's perfect for learning and revising anytime. So don't forget to check it out. Now let's lie back, look up at the sky and let our imagination soar with this beautiful poem. तो चलिए पहले रीड करते हैं फिर इसे समझते हैं. लेट अस रिसाइट. तो आज की हमारी पोम है अ शो ऑफ क्लाउड्स. हम क्लाउड्स का शो देखने वाले हैं इस बच्चे के साथ. As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. तो ये जो बच्चा है इस पोम में ये क्या कह रहा है? As I lie on my back, lie, L-I-E, lie. lie मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग हमें लेना है लेटना, सो जाना, ठीक है. वैसे L-I-E, lie का अर्थ होता है झूठ बोलना, बट यहाँ पर हमें लेना है लेटना. सो एज आई लाई ऑन माई बैक, बैक मतलब पीठ, पीठ के बल पर. तो बच्चा कह रहा है कि जैसे मैं अपने पीठ के बल पर सोता हूँ, लेटता हूँ, लुकिंग अप एट द स्काई, तो फिर मैं किसे देख रहा होता हूँ? स्काई को. स्काई मतलब आसमान को देखता हूँ, लुकिंग मतलब देखना. आई सी अ बिग वाइट बेयर, तो मैं आसमान में क्या देखता हूँ? एक बड़ा सा वाइट कलर का बेयर देखता हूँ. बेयर मतलब भालू देखता हूँ. लुकिंग डाउन एट मी, जो क्या कर रहा होता है? मैं जो नीचे हूँ, डाउन एट मी मतलब मैं नीचे हूँ ना, तो वो मुझे देख रहा होता है. लुकिंग मतलब फिर से देखना. सो इस फर्स्ट स्टैंजा में ये बच्चा हमें क्या बता रहा है? As I lie on my back looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. तो बच्चा कह रहा है कि जैसे मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ और ऊपर आसमान में देखता हूँ, तो मैं आसमान में एक बड़ा सा वाइट कलर का बेयर देखता हूँ जो मुझे देख रहा होता है. फिर नेक्स्ट स्टैंजा में बच्चा कहता है As I lie on my back looking up at the sky, I see a ship sailing on a white sea. तो यहाँ पर देखिए वही लाइन से एज आई लाई ऑन माई बैक मतलब फिर से जैसे मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ, लुकिंग अप एट द स्काई आसमान में देखता हूँ, आई सी अ शिप सेलिंग ऑन अ वाइट सी. तो यहाँ पर सेलिंग मतलब क्या होता है? तैरना या समुद्र में चलना. मतलब जो नाव चलती है ना, तो चलाना मतलब होता है सेलिंग, ठीक है. सो यहाँ पर ये बच्चा क्या कह रहा है कि मैं क्या देखता हूँ कि एक जो नाव है, जो शिप है, वो सेलिंग मतलब समुद्र में चल रही होती है ऑन अ वाइट सी, और वहाँ पर सी मतलब सागर, समुद्र. तो ये सागर भी किसका बना हुआ है? बादलों का, वाइट कलर का है. तो इस वाइट कलर के सी में शिप जो है सेलिंग करते हुए दिखते हैं. एक्चुअली जो हमने अभी बेयर के बारे में पढ़ा और यहाँ पर शिप, ये क्या है? ये क्लाउड के शेप्स है. तो इस बच्चे को जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स मतलब बादल, तो बादल कभी उसे बेयर के जैसा दिखता है, कभी शिप के जैसा दिखता है. चलिए आगे और भी उसने शेप्स बताया हमें, इसे भी रीड करते हैं. As I lie on my back, looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. तो अब देखिए ये बच्चा क्या बताता है? As I lie on my back, जैसे मैं अपने बैक मतलब पीठ के बल लेटता हूँ, looking up at the sky, ऊपर आसमान में देखता हूँ, I see an elephant, elephant मतलब हाथी. तो मैं क्या देखता हूँ ऊपर आसमान में? हाथी देखता हूँ. Waving its trunk at me, वेविंग मतलब हिलाना, और ट्रंक क्या होता है? सूंड. हाथी की लंबी नाक होती है ना, इसे कहते हैं ट्रंक, ठीक है. तो ये है ट्रंक. तो यहाँ पर वेविंग, वेविंग हिलाना, लहराना. क्या हिलाता है हाथी? अपनी ट्रंक मतलब सूंड को. वेविंग इट्स ट्रंक एट मी. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, oh it's fun to me to see whatever I want to see. अब इस लास्ट स्टैंजा में बच्चा कहता है एज आई लाई ऑन माई बैक, जैसे मैं अपने पीठ के बल सोता हूँ या फिर लेटता हूँ, लुकिंग अप एट द स्काई, ऊपर आसमान में देखता हूँ, ओह इट्स फन, कितना मज़ा है, इट्स फन टू मी, ये मेरे लिए बहुत मज़े की बात है, टू सी वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी, वॉट एवर मतलब जो भी, मैं जो भी देखना चाहता हूँ मुझे ऊपर आसमान में दिखता है. तो यहाँ पर ये बच्चा क्या देख रहा है?
क्लाउड्स के शेप्स देख रहा है। दिखते हैं ना क्लाउड के अलग अलग शेप, बादल जो है हमें अलग अलग शेप में दिखता है। कभी एलिफेंट के जैसा दिखता है, कभी शिप के जैसा, कभी बेयर के जैसा दिखता है ना, कभी हॉर्स के जैसा दिखता है, कभी रेक्टेंगल, कभी ट्रायंगल, कभी सर्कुलर शेप, ओवल शेप। तो ऐसे काफ़ी सारे शेप्स में हम क्लाउड्स मतलब बादल को देखते हैं, है ना। चलिए अब इसके कुछ साइड वर्ड्स है, इन्हें देखते हैं। तो इस पोम में कुछ खास शब्द है जिन्हें हम साइड वर्ड्स कहते हैं, जैसे एज, अप, एट, माई, स्काई, बैक। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमें बार बार दिखते हैं। दिखे थे ना जब हमने पोम रीड करी, हर एक स्टांजा में हमने एज, अप, एट, माई, स्काई, बैक ये शब्द हमने देखे थे, बराबर है। तो इन्हें जल्दी जल्दी पहचानने की आदत डालनी चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट साइड वर्ड है एज, मतलब जैसे के रूप में। इसका यूज़ कैसे करते, कंपेयर करने के लिए चीज़ों को, या फिर रीज़न शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एज टॉल एज हर सिस्टर, वह अपनी बहन जितनी ही लंबी है। नेक्स्ट साइड वर्ड है अप, अप मतलब ऊपर। इसका यूज़ कैसे करते हैं, जब कोई चीज़ ऊपर की ओर हो या ऊपर जाने की बात हो। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज़ अप इन द स्काई, सूरज आसमान में ऊपर है। नेक्स्ट साइड वर्ड है एट, एट मतलब पर। इसका यूज़ कैसे करते हैं, किसी स्थान या स्थिति को बताने के लिए। शी इज़ एट द डोर, वह दरवाजे पर है। कहाँ है, तो दरवाजे पर है, एट द डोर, इस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है माई, माई मतलब मेरा या मेरी। इसका यूज़ हम हमारी कोई चीज़ है ना, वो हमारी खुद की है, तब हम माई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। अब ये बुक मेरी है, इसलिए माई बुक। नेक्स्ट साइड वर्ड है स्काई, स्काई मतलब आसमान। तो स्काई हम किसे कहते हैं, जहाँ बादल, सूरज और चांद होते हैं ना, तो वो होता है आसमान, स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ती हैं। नेक्स्ट साइड वर्ड है बैक, बैक मतलब पीछे, पीठ के बल। तो इसका यूज़ हम कैसे कहाँ करते हैं, जब हम पीछे जाने या शरीर की स्थिति मतलब पीठ के बल की बात करते तब करते हैं बैक का यूज़। फॉर एग्जाम्पल, आई लाई ऑन माई बैक एंड वॉच द क्लाउड्स, मैं पीठ के बल लेट कर बादलों को देखता हूँ। चलिए अब कुछ न्यू वर्ड्स है, इन्हें भी देखते हैं। सो फर्स्ट न्यू वर्ड है लाई, LIE, लाई। तो इसका अर्थ होता है लेटना। हमने जब पोम रीड की तब हमने एक और मीनिंग देखा था, झूठ बोलना, बट यहाँ पे हमें लेटना देखना है। तो ये जो लेटना शब्द है, जब हम अपनी पीठ के बल ज़मीन पर आराम से लेटते हैं, जब हम आसमान की ओर देखते हैं, तो हम अपनी पीठ के बल लेट सकते हैं, बराबर है। तो ये होता है लाई। नेक्स्ट है बेयर, बेयर मतलब भालू। तो ये एक बेयर है, भालू है, जो एक बड़ा और ताकतवर जानवर होता है और ये जंगल में रहता है और शहद खाना बहुत पसंद करता है। नेक्स्ट न्यू वर्ड है सी, सी मतलब समुद्र। तो ये एक सी समुद्र है जहाँ बहुत सारा पानी होता है, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें होती हैं और इसमें जहाज चलते हैं। नेक्स्ट न्यू वर्ड है सेलिंग, सेलिंग मतलब समुद्र में तैरना या फिर चलना। तो ये एक सेलिंग है, तैरना है। जब कोई जहाज या नाव पानी में आगे बढ़ती है तो इसे सेलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है वेविंग, वेविंग मतलब हिलाना या फिर लहराना। तो ये वेविंग है ना, जब हम अपने हाथ हिलाकर किसी को बाय बोलते हैं, टाटा कहते हैं, हवा में झंडा वेविंग करता है और पेड़ों की टहनियाँ भी तो हिलती है, तो इन सभी को वेविंग कहा जाता है। चलिए अब आगे है लेट अस स्पीक। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये वीडियो इस पोम का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये बाकी बचा हुआ सारा पार्ट कवर कर लेंगे। So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.